हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सर्वर के ऊपर में RAID 5 प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है वो दिखाने वाला हूं। तो आपके पास कितनी तरह के सर्वर्स आपके पास RAID होते हैं और उनका क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सारी चीज जो है मैं आज के इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सर्वर के अंदर हमारे पास कितनी तरह के RAID के ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिकली अगर हम RAID की बात करें तो हमारे पास दो तरह के RAID होते हैं। एक आपका सॉफ्टवेयर बेसिस पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और एक हम हार्डवेयर बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिस पे कैसे काम करता है ये तो मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं, लेकिन हार्डवेयर बेसिस पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो भी आपका ऑप्शन है वो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो। और मेरी रिकमेंडेशन है दोनों ही जान ले, कब कहां पर कैसी आपको कौन से ऑप्शन की जरूरत पड़ जाए ये आपको नहीं पता, इसलिए दोनों वीडियो को देख डालो। अब जो है यहाँ पर RAID बेसिकली करते क्या है, तो बेसिकली बहुत लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अबाउट RAID। तो RAID जो है बेसिकली अगर हम एक जनरल भाषा में बोलें तो दो हमें बेनिफिट देता है RAID। पहला बेनिफिट ये होता है, वो डिपेंड भी करता है कि हम किस तरह का RAID कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वो फिर मैं आप लोगों को किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो RAID के जो दो बेनिफिट होते हैं, एक होता है आपका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, बिकॉज सर्वर्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज टू आपकी परफॉर्मेंस। अगर सर्वर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली जितने भी उस यूजर्स हैं उस सर्वर से कनेक्टेड, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो फेस करेंगे। इसलिए सर्वर के अंदर RAID आपको कॉन्फ़िगर करना जरूरी है, पहले ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने डेटा के बारे में कंसर्न करते हैं, डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन सर्वर लगाती है तो उसका जो डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो उसको जो है हमें प्रॉपर तरीके से अगर सेव करके रखना है। अगर मान लो हार्ड डिस्क आपका क्रैश हो जाता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, तो यहां पर भी आपको RAID जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर बेसिस पे कैसे RAID 5 कॉन्फ़िगर किया जाता है ये आज के वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। तो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मुझे लेकर चलना पड़ेगा आप लोगों को सर्वर के ऊपर और वहीं चल के देखते हैं कि कैसे जो है हम ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस, हम आ गए सर्वर के ऊपर में। तो नाउ यू कैन सी हमारा ये जो सर्वर है इसके अंदर सिर्फ एक ही ड्राइव है विच इज C ड्राइव, और कोई भी ड्राइव अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर और हार्ड डिस्क इंस्टॉल नहीं है, तो वो इंस्टॉल्ड है, बट अभी जो है मैंने उनको बिल्कुल अनएलोकेटेड कर दिया सो दैट कि मैं आप लोगों को RAID 5 कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है वो मैं आपको दिखा सकूं। सो यहाँ पर जो है मिनिमम आपकी जो RAID 5 को कॉन्फ़िगर करने की जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 3 हार्ड डिस्क आपको मिनिमम चाहिए होते हैं। तो अब जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे चलते हैं डिस्क मैनेजमेंट पे। तो डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाकर यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, तो हमारे पास यहाँ पे 3 और हार्ड डिस्क लगे हुए हैं। ये प्राइमरी जो आपका चल रहा है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, जो कि आपका C ड्राइव है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास 10 GB के 3 हार्ड डिस्क जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, ऑनलाइन कर लेता हूँ सभी हार्ड डिस्क। ये मैंने तीनों हार्ड डिस्क जो है ऑनलाइन कर लिए। अब इसके बाद इनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो मैं इनिशियलाइज पे डिस्क पे क्लिक करता हूँ। MBR या GTP दोनों में से जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। सो अब जो है यू कैन सी आपके जो हार्ड डिस्क हैं वो बिल्कुल परफेक्टली चालू हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी भी अनएलोकेटेड है, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा दिया मैंने आपको, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर RAID 5 कॉन्फ़िगर करना है। तो RAID 5 कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो हार्ड डिस्क है ना, इसके ऊपर में यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, और या फिर आप यहाँ साइड पे भी राइट क्लिक करोगे तो भी आपको सेम ही ऑप्शन मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा ही ऑप्शन यहाँ को देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर यू कैन सी आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं। यहाँ पर है आपके पास RAID 5 वॉल्यूम। ये आपको तभी एक्टिवेटेड मिलेगा ऑप्शन जब आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ड डिस्क है RAID 5 को कॉन्फ़िगर करने के लिए, उतने हार्ड डिस्क आपके सर्वर के अंदर अवेलेबल होंगे। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये ऑप्शन आपको डिसेबल मिलेगा, राइट। तो यहां पे हम RAID 5 पे क्लिक करेंगे और यहां पे हमने करना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यू कैन सी डिस्क 1 जो है, ये मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूं, यू कैन सी आपके पास डिस्क 1, 2 एंड 3 है।
तो डिस्क 1 ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो रेड 5 कॉन्फ़िगर करने के लिए जैसे मैंने बताया आपको मिनिमम 3 हार्ड डिस्क की तो रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा आप जितने भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जितने आपके सर्वर की कैपेसिटी है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं डिस्क 2 पे क्लिक करता हूं और इसको ऐड पे क्लिक करता हूं। तो यू कैन सी यहां पर अभी भी ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है, रीजन बीइंग क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुई। तो अब ये तीसरा जो हार्ड डिस्क है मैं इसको भी ऐड कर लेता हूं। तो नाउ यू कैन सी आपका जो रेड 5 के लिए ये जो नेक्स्ट बटन है वो आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट पे जो भी आपको लेवल वगैरह देना आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, बट अभी हम जो डिफॉल्ट है वही रहने देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरह का जो मैसेज आएगा। सो बेसिकली अभी जो आपके हार्ड डिस्क हैं वो आपके बेसिक के अंदर डले हुए हैं। यू कैन सी यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ है। तो ये आपके क्या है, आपके एक प्रोफेशनल के हिसाब से जो डायनेमिक के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं कि हमें जो है इसमें कंटिन्यू करना है। तो नाउ यू कैन सी आपके जो डिस्क हैं वो आपके बेसिक से डायनेमिक के अंदर कन्वर्ट हो गए, राइट। और इन तीनों का जो ये आपका जो हेडर का जो कलर है वो आपका सेम हो गया, यानी कि ये तीनों जो हैं अब आपस में वो बिल्कुल बराबर सिंक हो रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है रीसिंक की। तो ये भी जो है ये तीनों हार्ड डिस्क आपस में रीसिंक हो रहे हैं और यहाँ पे यू कैन सी सारे के सारे एक साथ जो है आपके फॉर्मेट हो रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पे फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी और हमारा जो रेड 5 है वो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी 88 है, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, डोंट वरी, हैव पेशेंस। कोई ऐसा नहीं कि कहीं पे रुक जाए तो आपका कहीं प्रॉब्लम है। तो नाउ यू कैन सी आपका जो हार्ड डिस्क है वो डायनेमिक में, जब हम रेड 5 कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपका हार्ड डिस्क जो है वो आपके डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब डायनेमिक क्या होता है ये आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को इनके हार्ड डिस्क के जो टाइप्स है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहां पर यू कैन सी आपके पास न्यू वॉल्यूम ई, न्यू वॉल्यूम ई एंड न्यू वॉल्यूम ई, मतलब आपके पास जो है हार्ड डिस्क तो 3 लगे हुए हैं। लेट्स सी कि हमें ड्राइव कितने दिख रहे हैं। तो यू कैन सी आपके पास यहाँ पे ड्राइव जो है वो 3 दिख रहे हैं। लेकिन अगर इसका टोटल अगर आप यहाँ पे कितना स्पेस अवेलेबल है वो दैट इज नियर अबाउट 20 GB। लेकिन हमारे पास हार्ड डिस्क कितने अवेलेबल है, तो हार्ड डिस्क हमने 10 GB के 3 इंस्टॉल किए हैं। तो जब आप रेड 5 कॉन्फ़िगर करते हो तो जितने भी आपके हार्ड डिस्क हैं उसमें से एक हार्ड डिस्क का जो स्पेस है वो कंप्लीटली यहां पर जो है वो आपका यूज किया जाता है डेटा को आपके शेयरिंग करने के लिए। सभी के अंदर आपका जो डेटा है वो इक्वली शेयर किया जाता है। तो अगर आपका कोई एक हार्ड डिस्क यहाँ पे खराब भी हो जाता है तो भी आपके पास ये एक ऑप्शन होता है कि आपके जो बाकी के हार्ड डिस्क हैं उनके अंदर आपका जो डेटा है वो आपको इजीली मिल जाता है, राइट। तो अभी जो है हम क्या करते हैं, यहां पर चलते हैं और यहां पे इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा क्रिएट कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूं विद द नेम ऑफ TGM, राइट। और इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। से फॉर एग्जांपल हेलो फ्रेंड्स कर लेते हैं या हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं अपना जो भी डेटा है। तो इसको मैं सेव करके और बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक TGM का जो डेटा है वो आपके ई ड्राइव के अंदर आ चुका है, राइट। अब यहाँ पर जो है अब क्योंकि हमारे पास डेटा आ चुका है यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर, तो ये जो है क्या एक ही हार्ड डिस्क के अंदर है या तीनों हार्ड डिस्क के अंदर है, अगर आपको ये चेक करना है तो आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे इसको ओपन पे क्लिक करें। यू कैन सी यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है। दूसरे हार्ड डिस्क पे जाएं, इस पे ओपन करें, यहाँ पर भी सेम फाइल अवेलेबल है। तीसरे पे जाएं और यहाँ पर भी इसको ओपन करें तो यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये रेड 5 का जो है ये आपके पास एडवांटेज है कि आपका जो डेटा है वो इक्वली आपके हर हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इसके में जो है ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपका डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये आपका कॉम्पैक्ट करके रखा जाता है। वो कैसे कॉम्पैक्ट किया जाता है ये डेफिनेटली आप लोगों को आने वाले वीडियोस के अंदर जो है इस तरह की सारी जो थ्योरेटिकल डिटेल है वो भी आपको मिलती रहेगी। तो अब मैं क्या करता हूं, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक हार्ड डिस्क जो है वो आपका खराब हो गया, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे एक हार्ड डिस्क को जो है यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं यहाँ पे, राइट। अभी इमीडिएटली तो कोई आएगी नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको ऑफलाइन पे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक करा, मेरा एक हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे फेल हो गया। तो यू कैन सी बाकियों पे क्या लिख के आ गया यहाँ पे, फेल्ड रिडेंडेंसी। यानी कि अगर आपका जो है एक हार्ड डिस्क फेल हो गया है
तो ऐसे केस में आपके जो बाकी हैं, ऐसा नहीं कि उसके अंदर आपका डेटा खत्म हो गया। अगर हम यहाँ पे ओपन करके देखें तो यहाँ पर आपके पास अभी भी डेटा बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपके पहले कर रहा था। मतलब आपके जो यूजर कनेक्टेड है सर्वर से, उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, राइट। अब अगर आपके पास में ये हार्ड डिस्क खराब हो गया, आपको निकालना है, नया लगाना है। अब नए के अंदर फिर आपको इसको जो है उसके साथ में सिंक करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जो है यहाँ पे इसको से फॉर एग्जांपल मैं इसको वापस से ऑनलाइन कर देता हूं, ठीक है, और देखते हैं कि उसके बाद जो है ये आपका बराबर काम करता है कि नहीं करता है। तो ये आपका हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे आ चुका है। अब इसको जो है एक बार रीएक्टिवेट वॉल्यूम पे क्लिक कर दें, यस कर दें, और लेट्स सी कि अगर यहां से होता है, नहीं तो फिर आपको मैं डॉस की कमांड्स बता दूंगा अगर नहीं होता है। तो नाउ यू कैन सी हो चुका है रीसिंकिंग रीसिंकिंग रीसिंकिंग, तीनों हार्ड डिस्क के अंदर जो है वापस में डेटा शेयर हो रहा है, राइट। यू कैन सी यहाँ पे 6% हुआ है, 14% हो गया। तो जो भी आपका डेटा है ना, जब आप नया हार्ड डिस्क लगाओगे उसके अंदर भी सेम उसकी जो एक मिरर कॉपी है वो आपकी यहाँ पे क्रिएट कर दी जाएगी, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा जब आप नया हार्ड डिस्क लगाओगे, वो डिपेंड भी करता है कि आपके पास हार्ड डिस्क में डेटा कितना है। तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ये टाइम लेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने नया हार्ड डिस्क लगा दिया तो उसके बाद आप कोई काम नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप अपना जो काम है सर्वर का वो चलता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और एट द सेम टाइम ये सर्वर जो है बाकी सभी हार्ड डिस्क के साथ में जो है, जो आपने नया हार्ड डिस्क उसके अंदर इंस्टॉल किया खराब की जगह पे, उसके साथ में ऑटोमेटिकली रीसिंक भी हो जाएगा, राइट। तो अभी जो है हमारे पास 93% हो चुका है। तो ये यूजुअली टाइम लेगा, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा। हो सकता है आपको 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी ले ले। तो नाउ यू कैन सी आपके जो तीनों हार्ड डिस्क है उसका जो स्टेटस हो गया वो आपका हेल्दी हो चुका है। अब अगर ये जो हमने ऑनलाइन किया बाद में, इसको ओपन करके देखें तो आपका डेटा यहां पर भी वापस कॉपी हो चुका है। तो ये है आपका RAID 5 को कॉन्फ़िगर करने का तरीका सॉफ्टवेयर बेसिस पे। तो जिनको हार्डवेयर बेसिस पे देखना है उसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप जाके वहां पे क्लिक करें। और उसको भी जो है पूरा रियल सर्वर HP के ऊपर में मैंने कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है RAID 5 वो मैंने दिखाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देखें। और सॉफ्टवेयर पे कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया डिस्क मैनेजमेंट के जरिए। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई इस तरह के सर्वर से रिलेटेड या फिर आपकी नेटवर्किंग से रिलेटेड और कोई वीडियोस आपको चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।